सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए थे, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था, और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जमकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे थे। योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी तक कह दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और आखिरकार किस नब्ज को पकड़ लिया योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी योगी आदित्यनाथ के आगे सर झुकाया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष को मुझ पर नहीं बल्कि हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा करना चाहिए, जिसने उनका गांव जला दिया था और उनके परिजनों को भी आग के हवाले करके मार दिया गया था। सीएम योगी ने यह बात कांग्रेस अध्यक्ष के एक हालिया बयान के जवाब में कही, जिसमें खड़गे ने योगी का जिक्र किया था और उन्हें आतंकवादी कहा था। अब यही सवाल खड़ा होता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे के गांव को लेकर जो बात कही और किस्से का जिक्र किया, वो आखिरकार है क्या और हुआ क्या था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़गे की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा, खड़गे का गांव वरवट्टी एक समय हैदराबाद के निजाम के शासन में आता था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने मुस्लिम लीग को देश को विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित किया और कांग्रेस नेतृत्व ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वतंत्रता के बाद सत्ता खोने के डर से निजाम ने हिंसा की आग फैला दी और खड़गे जी के गांव को नुकसान उठाना पड़ा। रजाकारों ने इसे जला दिया। उनके परिवार को भी निजाम की सेना ने जलाकर मार डाला। रिपोर्ट्स के हवाले में लिखा गया है कि यह 1946 का मामला था, जब मल्लिका अर्जुन खड़गे के गांव वरवट्टी में निजाम के कुछ सैनिकों ने आग लगा दी थी। जिन घरों में आग लगाई गई उनमें से एक घर खड़गे का था, ऐसा दावा किया जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि इस घटना में उनकी मां और बहन की जलकर भी मौत हो गई थी। इस बात का जिक्र मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। प्रियांक खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि निजाम ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ और लूट मचाई। जिस वक्त उनके घर पर हमला हुआ, खड़गे 3 साल के थे और उनकी मां और बहन के साथ घर में थे। जैसे तैसे उन्हें बचा लिया गया, लेकिन उनकी बहन और मां की मौत हो गई थी। इस वाक़ये का जिक्र होने के बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे भावुक होते नजर आए, और ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो गलत बयान मल्लिका अर्जुन खड़गे ने दिया, उसके बाद वो माफ़ी मांग सकते हैं।